हम दावा करते हैं अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके मन में अश्लील विचार आना बंद हो जाएंगे। इंसान की सोच पर किसी का जोर नहीं चलता है। कब और कैसे हमारे दिमाग में कैसी सोच आ जाए इस पर नियंत्रण पाना असंभव है, लेकिन हाँ, वह सोच अगर हमें परेशान करने लगे तो इससे बाहर आने की कोशिश जरूर की जा सकती है। ठीक ऐसी ही परेशानी होती है दिमाग में बार बार अश्लील विचारों का आना। दिमाग में अश्लील ख्याल आना किसी के वश में नहीं होता है। साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारे दिमाग की तरंगें और हार्मोन के बदलने के कारण दिमाग में बार बार अश्लील ख्यालात आते हैं। अश्लील बातों के बारे में सोचना, पार्टनर के साथ प्यार भरे लम्हों के बारे में सोचना, संभोग संबंधी ख्यालों को मन में लाना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं और हम किसी अन्य बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति कभी कभार आए तो फिर भी हम खुद पर काबू पा लेते हैं, लेकिन इसका बार बार होना हमारे लिए तनाव को बढ़ाता है। ऐसे में हमें इस परेशानी से जल्द बाहर आने के तरीके खोजने चाहिए। हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि अश्लील ख्यालातों के दिमाग पर हावी होने पर क्या करें और क्या नहीं, ताकि आप इस परिस्थिति से बाहर आ सकें। अश्लील वीडियो देखने से बचें। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, जब भी ऐसे अश्लील ख्याल दिमाग में आए तो अश्लील वीडियो देखने का विचार ना बनाएं। कई लोग यह सोचते हैं कि अश्लील वीडियो देखने के बाद वे उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जिसकी उन्हें उस समय जरूरत होती है, और आखिरकार एक समय के बाद उससे बाहर आ जाएंगे। संभव है कि ऐसा हो भी, लेकिन आपका अश्लील वीडियो देखना धीरे धीरे आपके दिमाग पर निगेटिव असर डालता है। तुरंत अपना स्थान बदल दें। जब भी ऐसा कोई ख्याल दिमाग में आए और आप उससे बाहर आने में असमर्थ हो रहे हों तो तुरंत वह स्थान बदल दें जहां आप बैठे हैं। घर पर हो या ऑफिस, तुरंत उठकर किसी खुली जगह पर चले जाएं, और अगर उठकर बाहर जाना संभव ना हो तो अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनकर दिमाग भटकाने की कोशिश करें। एक लिस्ट तैयार करें। ऐसी बातों के हावी होने पर एक पेन और पेपर उठाएं और एक लिस्ट बनाएं। कितने बजे आप क्या क्या करेंगे उसकी सूची बनाएं और फिर काम पर लग जाएं। इससे आपका ध्यान अश्लील ख्यालातों से हटकर दूसरे कामों में लगेगा। व्यस्त रहने की कोशिश करें। जब भी लगे कि आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त कर लें। ऐसे में साफ सफाई करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। आगे हम आपको और भी ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप इन विचारों पर काबू पा सकते हैं। उससे पहले गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनिए, इससे आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। तो सुनते हैं कहानी। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रुवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे, और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया।
भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और न ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। तो चलिए अब जानते हैं ऐसी बातें जिससे आप गंदे विचारों पर काबू पा सकते हैं। पुरुष इस काम को भी करने से बचें। अश्लील ख्यालों के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पुरुष हस्त क्रिया का भी सहारा लेते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि इस एक चीज को आदत बना लेना दिमाग पर बुरा प्रभाव बना सकता है। स्मोक शराब से दूर रहें। किसी परिस्थिति में अपने मूड को लाइट बनाने के लिए लोग अल्कोहल, स्मोकिंग या अन्य मादक पदार्थों का सहारा भी लेते हैं, लेकिन अश्लील ख्यालातों के आने पर ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति व्यक्ति को असाधारण शारीरिक संबंधों की ओर भी ले जा सकती है। व्यायाम, योग का सहारा लें। अश्लील ख्यालातों से बचने के लिए एक्सरसाइज या योग का सहारा लें। मेडिटेशन भी एक अच्छा माध्यम है दिमाग को शांत रखने का। तनाव से बचने का उपाय खोजें। अश्लील ख्यालातों का बार बार दिमाग में आना और फिर उसका समाधान न मिल पाना एक प्रकार के तनाव को पैदा करता है। इसलिए सबसे पहले इस तनाव का कारण खोजें। मसलन आपकी निजी लाइफ अधूरी है या पार्टनर से असंतुष्ट हैं। यह जानने के बाद ही आप इससे बाहर आने का उपाय खोज पाएंगे। किसी से बात करें। अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो किसी दोस्त, काउंसलर या डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अपनी बात साझा करने से आप इस समस्या से जल्दी बाहर आ सकते हैं। संभव हो तो पार्टनर को बताएं। अगर आपको लगे कि असंतुष्ट निजी लाइफ के चलते ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में अपने पार्टनर को बताएं।
संभव है कि आप दोनों मिलकर ही इसका समाधान खोज पाएं। आध्यात्म की ओर बढ़ने से मिलेगी राहत। पूजा पाठ अध्यात्म से जुड़ने पर आप इस तरह के तनाव से बाहर आ सकते हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ मेडिटेशन का भी सहारा लेते हैं। इसके अलावा किसी आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक की भी सलाह ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।